साथियों जय भीम। मैं सुदेश कुमार आर्य, बहुजन एक्टिविस्ट। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, कोरोना काल में देश पूरी तरह से कोरोना की चपेट में है। लाखों लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं और अभी लाखों करोड़ों लोग शायद पीड़ित होंगे, क्योंकि टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं। सरकार पूरी तरह टेस्ट और मेडिकल सुविधाओं देने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठे जुमले टीवी मीडिया माफिया के जरिए अपने परोस रही है। अपने स्लोगनों से, अपने भाषणों से लोगों को प्रभावित कर उनको सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम मोदी सरकार और बीजेपी और कांग्रेस की राज्य सरकारें कर रही हैं। हम सभी ने देखा, इस कोरोना से जो लोग मर ही रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर, गरीब, यहाँ तक कि जो कमज़ोर किसान हैं, वो लोग भी भुखमरी के कगार पर हैं। इन सभी की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की थी। सरकार लगातार विपक्ष पर हमलावर हो रही है, जबकि सरकार से सवाल किए जाएंगे। सरकार ने वादा किया था कि हम हर एक घर को खाना देंगे, हर व्यक्ति को घर पहुंचाएंगे, लेकिन आपने देखा 2 महीने हो गए लोग घरों में अपने कैद हैं। 2 महीने हो गए प्रवासी मजदूर अपने फैक्ट्रियों में, अपने रोडों पे, सड़कों पे बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार है कि उनके कानों पे जूं तक नहीं रह रहा है। इतनी असंवेदनशील सरकार शायद भारत में कभी आज़ादी के बाद नहीं बनी होगी। हम मानते हैं राजनीति कर रहे हैं आप लोग, लेकिन राजनीति इतनी घिनौनी मत करो कि लोगों की मौतों के ऊपर, लाशों के ऊपर आप राजनीति कर रहे हैं। आप सभी ने देखा, सरकार कहती है ट्रेन चला दी, हवाई जहाज चला दी, बस चला दी, पर फिर भी लाखों करोड़ों लोग जो रोडों पे मर रहे हैं, लोगों पर रोडों पर परेशान हो रहे हैं, वो लोग कौन हैं? वो लोगों को सुविधा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इसका मतलब सरकार सिर्फ कागजी तौर पर हम लोगों को गुमराह कर रही है और देश के बड़ी आवाम को सिर्फ झूठे वादे दिखा रही है। आपने तो देखा कितना बड़ा झूठ बोला सरकार ने कि 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया गया देश को, लेकिन इसमें से सारा ये देश को कर्ज देने की बात कही जा रही है और इसमें भी पूंजीपतियों को, जो इनके रसूख वाले लोग हैं, उनको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। दोस्तों, इस देश में सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और उनकी नायिका लगातार जिस दिन से लॉकडाउन की प्रक्रियाएं चालू हुई, तब से इस आवाज़ को बुलंद करे हुए थे और आए दिन उस गरीब और मजदूर की आवाज़ बनी हुई है और लगातार उनकी मदद कर रही हैं, अपने लोगों से मदद करा रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बिना कोई राजनीतिक द्वेष के, राजनीतिक दलगत की भावना से ऊपर उठकर बहन कुमारी मायावती जी लोगों की भलाई के लिए आवाज़ उठा रही हैं, सरकारों से आह्वान कर रही हैं, उनसे अनुरोध कर रही हैं कि आप ये करिए, आप वो करिए। सरकार कुछ मान भी रही है, लेकिन सरकार अहंकार में है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो लगातार लोगों को टारगेट कर रही है। लोग रोडों पे मर रहे हैं, लोग जो महिलाएं हैं वो बच्चे जन रही रोडों पे और सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रही हैं। लोग गंदगी से खाना खा रहे हैं उठाकर। ये शर्म की बात है देश के लिए। देश का FCI कहता है कि मेरे पास 4 साल तक का भंडार है, देश भूखा नहीं रह सकता, लेकिन आपने तो 2 महीने में कल ही खोल दी अपनी। आप कहते हैं कि हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, कहाँ गया? माफ़ करिए, आपने कर्ज दिया देश को और देश को पूरी तरह से गुलाम बनाने का काम किया आर्थिक रूप से, और वही काम कांग्रेस भी कर रही है। घिनौनी राजनीति। आप कहते हैं 1000 बसें दी, 2000 बसें दी। आप उन राज्यों में बसें क्यों नहीं देते जहाँ महाराष्ट्र में, पंजाब में और राजस्थान में आपकी सरकारें हैं? वहाँ पे भी तो मजदूर हैं, वहाँ पर भी तो गरीब लोग हैं। उन लोगों को घरों तक क्यों नहीं पहुँचाया जा रहा है? इसका मतलब दोनों की घिनौनी राजनीति का शिकार हमारे देश के गरीब, कमज़ोर, असहाय मजदूर लोग हो रहे हैं। जो लोग प्रवासी हैं, उनके परिवार के लोग भी दुखी हैं। अनगिनत रोड एक्सीडेंट हुए, अनगिनत लोगों की हत्याएं हुई, और ये किसकी शासनकाल में हो रहा है? बीजेपी की शासनकाल में। ये केंद्र की जिम्मेदारी बन जाती थी। क्या आपको ये शोभा नहीं देता कि देश में 20 लाख करोड़ का आपने पैकेज घोषित कर दिया? क्या 2000 करोड़ रुपए परिवहन निगम और रेलवे मंत्रालय को देकर सभी को फ्री घर नहीं भेजा जा सकता था? जो जहाँ स्टेशन से उठ सकते वहाँ से उठा कर इनको घर पर भेज देते। आपने 2 महीने तक लोगों को कैद में रखा, उनको भूखा मारा, और अब आप लोग टीवी मीडिया से झूठ परोस रहे हैं। वो गंदे लोग, जो घटिया लोग, जो टीवी पे आकर लोगों को भावनाओं के साथ खेलते हैं और उनको झूठ परोस रहे हैं। आप सोचिए कि कैसे देश में हम लोग रह रहे हैं और हम लोग बात करते हैं कि गरीबी मुक्त की। माफ़ करिए, आप लोग सिर्फ और सिर्फ गरीबों की हत्या करने के दोषी हैं और आप लोग ही गिद्ध की तरह हैं कि किस तरह ये दलित, पिछड़े, मजदूर, गरीब, अल्पसंख्यक मरे और उस पर आप लोग राजनीति करें। आप लोगों को शोभा देता, अगर आप लोग थोड़ा भी आप लोग मानवता होती तो आप इनके घर पहुंचाते इनको। इतने लाख करोड़ रुपए आपने गबन करने के बाद आज देश को सिर्फ और सिर्फ ठोकरें मिल रही हैं। लोग परेशान घूम रहे हैं, लोग बिलख रहे हैं, लोग अपने घर पे जाना चाहते हैं। पूरी इंडस्ट्री तबाह करवा दी आप लोगों ने। अगर पहले हफ्ते में ही आप लोग घरों को भेज देते तो मुझे लगता है
यही मजदूर, यही गरीब लोग अपने फैक्ट्री मालिकों के पास दोबारा वापस आते, पर ऐसी दशा में तो वो दोबारा आएंगे भी नहीं। तो व्यापारी वर्ग भी छोटा था, वो भी मर गया। तो साथियों, ये सरकार पूरी तरह से अत्याचारी है, घिनौनी सरकार है। मजदूरों की हत्याएं और ये जो रोड एक्सीडेंट है, इस सब की जिम्मेदार मोदी सरकार और राज्य सरकार, योगी सरकार है और कांग्रेस सरकारें हैं। इसमें कहीं भी कोई संकोच नहीं है हमें कहने में कि देश की सरकारें फेल हुई हैं। वो सिर्फ घंटा और थाली बजाने के लिए मशहूर है, जिसका काम उन्होंने इस लॉकडाउन दौरान किया। ना उन्होंने मेडिकल सुविधाएं दी, ना उन्होंने कोई खाने की सुविधाएं दी लोगों को। सिर्फ गुमराह और झूठ का प्रोपगंडा तैयार करके इस देश में एक दूसरे को हिंदू बना मुस्लिम का नफरत जो देखने को मिला, वो हम लोगों को आए दिन आपको देखने को मिलता होगा। दोस्तों, आप और हम सभी लोग इन लोगों के परिवारों से आते हैं, तो हमें लगता है हमें इनकी आवाज़ बनना ज़रूरी है। अगर इनकी आवाज़ नहीं बने तो आप समझिए ये लोग वहीं दफन हो जाएंगे जहां ये लोग बैठे हैं, भूखे प्यास से मर रहे हैं। साथियों, आवाज़ बनिए इन गरीबों की, इन मजदूरों की, इन मजलूम लोगों की। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुदेश कुमार आर्य, बहुजन एक्सप्रेस। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।